Assalamu alaikum, my dear viewers. You are watching the Tutors channel, and in today's podcast, we will discuss about a journey of a government teacher, and topic is job और द टेस्ट प्रिपरेशन। प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की थी कि जॉब एडवर्टाइजमेंट आ गई, आपने जॉब को अप्लाई कर दिया। अब आपने ये दोनों काम कर दिए। अब असल काम शुरू होता है, वो होती है उस टेस्ट की तैयारी। अच्छा, टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है। मेहनत करने के अलावा आपने एक चीज़ पे और ध्यान देना होता है, वो ये होती है कि अपनी टारगेट की तरफ जो है ना, आपने हार्ड वर्क करना होता है। अब यानी कि आप सही डायरेक्शन में अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे बनिस्बत ये कि आप डी ट्रैक होकर अगर आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कब फिर वापस उधर आ रहे हैं। तो जब इस तरह की टेस्ट की प्रिपरेशन होगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके यानी कि कामयाब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, टीचिंग जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। तो टीचिंग की जो टेस्ट की तैयारी है वो कब से करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू अप्लाइड फॉर मोर देन वन टीचिंग पोस्ट। अच्छा, इस पॉइंट को भी थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है कि एक ऐड आई, ऐड के अंदर 3 जॉब्स आई हैं। एक आई है अर्ली चाइल्डहुड की, दूसरी आई है जूनियर की, तीसरी आई है हायर स्कूल टीचर की। अब 3 जॉब्स हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और आप लोगों की डिवोशन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नो मैटर हम जूनियर टीचर बने, नो मैटर हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के टीचर बन जाएं या फिर हम हायर बन जाएं। हायर बन जाए तो बहुत ही वेल एंड गुड बात है। तो आप क्या करते हैं? आप उस जॉब के क्रेज़ में आके आप तीनों जॉब्स की तरफ अप्लाई कर देते हैं। अब आपने तीनों जॉब्स के फॉर्म फिल कर दिए। अब आपने तैयारी भी तीनों ही की करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप में थोड़ा सा लॉजिकल ले रह कर तैयारी करनी होती है। मीन्स थोड़ा थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होगा। मीन्स जो अर्ली चाइल्डहुड का होगा उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जूनियर का लेवल थोड़ा सा मिडिल होगा और हायर का ऑब्वियसली उसका जो कोर्स पैटर्न होगा वो थोड़ा सा जो है वो लेंदी होगा। तो आपने अकॉर्डिंगली, अगर आपने तीनों में अप्लाई किया है तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले हायर पढ़ेंगे, फिर आप जूनियर पढ़ेंगे, फिर आप अर्ली की तरफ आएंगे। बेटर ये होता है कि पहले आप लो लेवल से स्टार्ट करें, फिर आप हाई की तरफ आएँ। तो इससे ये होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और जब आप हायर लेवल की तरफ आते हैं तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ़ योर टीचिंग जॉब। यही मैंने बात आपको अभी समझा दी कि आप अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे। मीन्स कि जब आपने तीनों लेवल्स की तरफ टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप कोशिश करें कि आप तीनों ही पास कर लें। और अगर आप हायर पास नहीं कर पाते तो कम से कम जूनियर की जॉब आप अवेल कर लें। जूनियर नहीं तो अर्लियर की चाइल्डहुड की जो है वो आप जॉब अवेल कर लें। मींस कि आपने अवेल करनी है। ऐसा ना हो कि आप हायर में अटक इतने ज़्यादा फंसे कि तो हायर तो हाथ आई नहीं, जूनियर भी नहीं आई और अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं आई। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और लॉजिक से अपने टाइम को डिवाइड करके और उस कोर्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो है ना आपने तैयारी करनी है। मेंटेन अ नोटबुक फॉर योर ओन हैंडआउट्स। अच्छा, आपने एक छोटी अपनी नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक बनाने का पर्पस मैं आपको बता दूं कि उस नोटबुक में लिखना क्या है। उस नोटबुक में आपने जो है वो एक अपना स्केड्यूल बना लेना है कि आपने जो है जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने डेली जो है उसके लिए 1 घंटा निकाल लें, मैक्सिमम है। और उसके अंदर आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और जो चीज़ आपको न्यू लग रही है, देखिए ना आप लोग माशाल्लाह इतना तो मास्टर्स किए हुए होंगे कि आपको काफ़ी कुछ आता है, लेकिन अगर आपको कुछ न्यू की चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं तो आपने जो है उसको डायरी में नोट डाउन कर लेना है। जो आपको चीज़ें बहुत मीन्स के ऐसी हैं जो आप पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, आपने उन चीज़ों को भी काफ़ी सारी आपने फैक्ट्स एंड फिगर को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं जो कि सिर्फ आप एंड के डेज़ में आप रिव्यू कर सकें। और समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है तो आपको पता है मोबाइल से वो स्किप हो जाएगी, तो आपने
अपनी डायरी पे उसको मेंशन कर लेना है। फोकस ऑन सिंटैक्स बुक्स जो आपकी टैक्स टेक्स्ट बुक्स हैं सिंध गवर्नमेंट की, आपने उसको रिव्यू करना है। और इसके अलावा जो है जो टेस्टिंग सर्विस होती है वो भी अपना टेस्ट पैटर्न बताती है, तो अगर आप उसको डाउनलोड करके और उस पैटर्न को रिव्यू कर लें तो फिर आपकी तैयारी में और काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। परचेज एन अथेंटिक बुक फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले आपने सिंटैक्स की बुक्स जो हैं उसको जो है आपने थॉरोली स्टडी कर लेना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जो है वो क्या करें, ई बुक्स डाउनलोड कर लें सिंटैक्स बुक बोर्ड की साइट पे जाकर, आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। या फिर आपने क्या करना है, आप सिंटैक्स बुक्स जो हैं वो परचेज़ भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी से ले लें, अपने फैमिली में से अगर किसी के रिलेटिव्स में आपकी कोई बुक्स वगैरह ऐसे हैं स्टूडेंट्स, तो आप बोरो भी कर सकते हैं या पर आप परचेज़ कर सकते हैं। या बेस्ट तरीका ये है कि आप डाउनलोड कर लें उन बुक्स को। और एक जो है टेस्टिंग सर्विस की बुक आप परचेज़ कर लें, अथेंटिक होनी चाहिए। मैंने अपने टाइम पर जो है वो डॉगर्स की ली थी, पीएसटी जीएसटी की टेस्ट प्रिपरेशन की, ऑल्दो मैंने उसको पढ़ा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मैंने उसको नहीं पढ़ा था, टाइम नहीं मिला था मुझे। लेकिन उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट्स थे, लाइक मैंने इस्लामियात की उसमें से स्टडी की थी और साइंस की मैंने उसमें से स्टडी की थी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मेरी नहीं, क्योंकि टेस्टिंग सर्विस की बुक्स ही इतनी मतलब काफ़ी हैवी बुक्स होती हैं कि आप उसको या तो काफ़ी पहले से परचेज़ करो तो बेहतर होता है। लेकिन होता ये है कि जो टेस्टिंग सर्विस का पता चलता है, टेस्ट पैटर्न का पता चलता है, उसके भी 3-4 महीने के बाद जो है वो बुक्स पब्लिश होती हैं। तो ये कि डॉगर्स की अच्छी थी। लेट्स सी कि अब कौन सी सर्विस जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है और कौन सा पब्लिशर बुक पब्लिश करता है। तो दोनों मैटर करते हैं कि किस टाइम पर कौन सा पब्लिशर जो है वो बेस्ट जा रहा है। हमारे टाइम पर डॉगर्स था। उसके बाद आ जाती हैं टेक्स्ट बुक्स। सिंध की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, गो थ्रू दीज बुक्स। आपने जो है सिंटैक्स की बुक्स को पढ़ना है, सॉल्व द चैप्टर्स एंड द एक्सरसाइजेस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़, इवन जो कंप्रीहेंशन थी वो भी टेस्ट के अंदर जो है आईबीएनए सिंटैक्स की जो बुक्स थी उसमें से पैराग्राफ दिए हुए थे। और काफ़ी सारे जो एंड के चैप्टर्स होते हैं, जो हम सोचते हैं कि तो एंड के चैप्टर्स हैं, इसमें से तो कुछ नहीं आना। इवन सैटेलाइट के क्वेश्चंस थे, प्लैनेट्स के क्वेश्चन थे, कितने प्लैनेट्स पे कितने मून्स हैं, ये क्वेश्चंस थे। मींस कि जो बुक के अंदर मेंशन थे एज इट इज़ बिना चेंज किए वही स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हुए थे। लेकिन वो मींस टेस्ट से पहले नहीं आइडिया था कि इतना वो थॉरली टेक्स्ट बुक में से मटेरियल लेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करें, और वो भी क्या स्टडी करें, चैप्टर की एंड की एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से रिव्यू करें। और कीप टू रिमेंबर के भी एंड में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं साइंस के अंदर, तो आप उसको रिव्यू कर लें। अंडरस्टैंड द डायग्राम्स, स्पेशली जो मेन चीज़ें होती हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, या आपके सोशल स्टडीज़ के अंदर मैप्स होते हैं, इक्वेटर लाइंस होती हैं, आपने उनको जो है वो थॉरोली देख लेना है, समझ लेना है, और उसकी आपने एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेना है। राइट द की नोट्स इन योर नोटबुक। जो चीज़ें आपको न्यू लगें, आपको लगे कि ये चीज़ तो मेरे लिए पहले मैं इस चीज़ से या इस कॉन्सेप्ट से अनअवेयर था, तो उसको आप नोट डाउन कर लें फॉर द सेफ साइड, ताकि आप एंड के डेज में उसको रिव्यू कर सकें। ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन, अच्छा ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई, ये तो आपने घर पे रहकर आपने अपनी तैयारी करनी है। जब आप ये सारी तैयारी कर लें तो टेस्ट के दिनों में, जब टेस्ट के दिन करीब आने लगेंगे, तो आपको ऑनलाइन की तरफ भी जा सकते हैं। ऑनलाइन जो तैयारी होती है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, वो मैं अभी आपको मेंशन कर देती हूँ किस तरीके से करनी है। इनरोल योरसेल्फ इन एन ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप समझते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी ऑनलाइन अकेडमीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पैसे नहीं देने होते।
और अगर आप समझते हैं कि कोई ऑथेंटिक है और जो आप फ़ीस चार्ज कर रहा है अगर वो रीज़नेबल है और आपने उसका नाम और उसका जो है वो काफ़ी अगर उसके जो है सक्सेस रेट देखा हुआ है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा एक ये होता है कि आप लोग जो हैं वो ट्रैक में रहते हैं, चेक एंड बैलेंस रहते हैं, और जब आप कहीं पैसे लगाते हो ना तो आप उसको रिटर्न करने का भी सोचते हो। आपका दिल करता है कि अब आपने पढ़ना है, आपने क्लास लेनी है, आपने टेस्ट अपीयर करना है क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है कि आप उस चीज़ की तरफ मोटिवेटेड रहते हैं। मीन्स कि कोई होता है ऑनलाइन एकेडमी में, कोई अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई होता है जो आपको हर थोड़ी देर बाद जगाता रहता है कि आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, आपने टेस्ट पास करना है। तो वो जो एक मोटिवेशन होती है, या तो आप अपना कंबाइन ग्रुप बना लें, या फिर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे बहुत सारे जो हैं वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप वो ज्वाइन कर लें अगर आप फ़ी पे नहीं कर सकते हैं तो। जॉइन अ फ्री ऑनलाइन सेशन, बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस हैं। और जब टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो जैसे मैं हूँ, मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब दूसरों के लिए जो है वो वेलफेयर का वर्क किया जाए, तो वो जो हैं वो भी तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो ऑनलाइन ग्रुप्स, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इनके भी ग्रुप्स होते हैं तो आप उनको जो है ट्विटर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब आप बुक्स वगैरह पढ़ के बोर हो जाएं और आप मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल में आपको बजाय इधर उधर का मटेरियल या इधर उधर की इंटरटेनमेंट के बजाय आप मोबाइल में भी टेस्ट की प्रिपरेशन करें। खुद ही जो है वो लिंक्स आ रहे होते हैं, अगर आप इंस्टा पे उनको लाइक कर लेंगे तो आपको जो है एजुकेशनल के ही एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स में एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी नहीं करते, अगर तैयारी भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो आप प्राइवेट स्कूल की टीचिंग ज्वाइन कर लें, और प्राइवेट स्कूल की टीचिंग में भी थोड़ी बड़ी क्लासेस को ले लें ताकि आप वहाँ से पढ़ें और आप काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकें। जितना आप खुद से पढ़ के नहीं सीख सकते, जितना पढ़ा के सीखेंगे आप। ये वाला फार्मूला 200% वर्क करता है, क्योंकि देखें अभी 3 साल हैं न्यू जॉब्स आने में, तो आप अगर प्राइवेट स्कूल की टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। मीन्स आप उनसे बात कर लें कि अभी मैं अगर क्लास 6 को मैंने पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट ईयर मुझे क्लास 7 दे दें, उसके बाद नेक्स्ट 8 दे दें। तो मीन्स कि आपने डिफरेंट लेवल को ना एब्जॉर्ब कर लिया 3 साल के अंदर। 6 भी कर ली, 7th भी कर लिया, 8 भी कर लिया, 9th और 10th आप खुद ही जो है वो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं, या आप उनको कह दें कि मुझे जो है वो 8th दे दें, 9th दे दें और 10th दे दें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कैपेबल हैं। और बहुत बेस्ट चीज़ है कि अगर आप टीचिंग करें तो। और अगर आप नहीं करते, बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी मैरिड हैं, बहुत सारों के साथ इश्यूज़ होती हैं, तो आप घर पे ट्यूशन स्टार्ट कर दें। घर पे ट्यूशन किए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो ये कि आप हर लेवल को पढ़ा सकते हैं और एक ही टाइम में पढ़ा सकते हैं। मीन्स आप मेन सब्जेक्ट ले लें। और इसकी एक टिप मैं और दे दूं कि अगर आपके घर में आपकी कोई बहन है या भाई है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो आप ये करें कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने अंडर ले लें, और जो नहीं है मेन आप उनको किसी और को हैंड ओवर कर दें। मीन्स डिवाइड कर लें कि आपने इस साल जो है इन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप लेनी है, नेक्स्ट ईयर आपने इन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप लेनी है। और अगर आप सारे एक साथ पढ़ा सकते हैं तो बेहतरीन है, फिर इससे अच्छी और क्या बात है। ट्यूशन इज़ अनदर बेस्ट ऑप्शन टू गेट टेस्ट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर योर सेल्फ स्टडी। आप 1 घंटा निकाल लें मैक्सिमम, लेकिन वो उस 1 घंटे के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। इसकी एक टिप ये भी मैं दे दूं कि सपोज़ कि आपने कुछ अच्छा सा एक चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने बुक को बंद कर दिया। मीन्स कि आपने 15 मिनट पढ़ा, बुक को रिव्यू किया, 15 मिनट बुक को पढ़ने के बाद आपने बंद कर दिया, और आपने अब जवाब देना है, रिफ्लेक्शन करनी है कि आपने इससे क्या सीखा। आपने बंद करके खुद से, जब आप खुद से अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे फॉर दैट टाइम, तो आपको लगेगा कि आप
भूल गए, फिर आप दोबारा बुक खोल के रिव्यू कर लें और इस तरीके से आप करें। फिर सारा दिन आप जब जब फ्री हों आप रिव्यू करें कि आपने, बुक नहीं है आपके पास लेकिन आप रिव्यू करें कि आपने क्या चीज़ सीखी थी। इस तरीके से अगर आप दिन में 3 दफ़ा भी ये अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाएंगी। क्या करना है कि आपने 5, 10, 15 मिनट आपने बुक को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने बुक को बंद कर दिया और आपने सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करनी है कि आपने इन 15 मिनट में क्या कुछ सीखा। उसके अंदर आपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको आपने रोड मैप की तरह स्टार्ट से एंड तक आपने रिकॉल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दिन में इसी चीज़ को कहीं भी फ्री टाइम में आपने खुद से रिवाइज़ कर लेना है। डेली सॉल्व द मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। प्रीवियसली जो पास्ट पेपर्स हैं आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेनी है आपने अपने मोबाइल में ऐप लाइक पाक MCQs, एग्जाम्स फीडर, और इसके अलावा टेस्ट गो के नाम से भी साइट है और डिफरेंट हैं, लेकिन ये 3 से 4 अगर आप साइट्स कर डाउनलोड कर लेते हैं तो बेहतरीन आपका काम हो जाएगा। Thanks for watching the tutors channel. Do like, subscribe and share my channel. Hope so you will accomplish the journey of a government teacher और एक दिन आप भी जो है वो गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। Wish you all the best. Do take care of yourself. Allah Hafiz.